ब्लो यंग मास्टर के लिए छोड़ देंगे। यंग मास्टर कहाँ है? वो कहाँ चले गए? यंग मास्टर, वो नीचे गिर गए। गिर गए? गिर गए कैसे? यहाँ तो कोई होल भी नहीं है। बस कुछ देर पहले अर्थ अचानक पानी जैसी बन गई और यंग मास्टर सीधे अंदर चले गए। फिर जमीन अपने आप बंद हो गई। वो अर्थ डाइव है। एक दिन में अर्थ फ्लो वॉल मास्टर करना और फिर अर्थ डाइव भी। यंग मास्टर, ये कैसा टैलेंट है? पागलपन है। जल्दी मुझे अपने साथ ले चलो। यंग मास्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सही, सही। कैप्टन स्केलेट, मुझे कसकर पकड़ लीजिए। स्लो डाउन, स्लो डाउन। क्या तुम हमें मरवाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें यह चीज चलानी भी आती है? मुझे चलानी आती है या नहीं? मेरा दिमाग हिल रहा है। मैं भी ऐसे चलाना नहीं चाहता। कोई बहुत बड़ी फोर्स हमें खींच रही है। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैंने कहा था नीचे मत आओ, मत आओ, लेकिन तुमने सुना नहीं। अब देखो हमारी हालत। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? मास्टर, कसकर पकड़िए। मुझे लगता है हम लॉन्च होने वाले हैं। लॉन्च मेरी बला से। खांसी, खांसी। तुम छोटे रॉकी, तुम मैग्मा वेन टाइटन, लॉर्ड क्लास बॉस, लेवल 40। लेवल 40 लॉर्ड क्लास बॉस। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपने करंट स्टेज में हैंडल कर सकें। रॉकी, क्या इसी को तुम मुझे छिपाना कह रहे थे? तुम मुझे मरवाने वाले हो? मैं मुझे भी नहीं पता। पुल यहीं आकर खत्म हुआ है। ये कैसा मॉन्स्टर है? लेवल 40। हम नहीं जीत सकते। मास्टर भागिए। अर्थ शील्ड स्किल एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। वापस अंडरग्राउंड डाइव। स्किल कूल डाउन पर है। भागो, भागो मेरी बला से। लेवल 40 तो क्या हुआ? मैं वो हूं जो फॉरबिडन स्पेल बनने वाला है। समिट तक पहुंचने के रास्ते में हर रुकावट राख बन जाएगी। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। क्या तुम पागल हो? वो लेवल 40 है, तुम लेवल 15 हो। पूरे 25 लेवल्स का गैप है। क्या तुम उसे गुदगुदी करने वाले हो? थत रॉकी, मैं अपनी जान देकर मास्टर को प्रोटेक्ट करूंगा। यंग मास्टर, मेरे यंग मास्टर को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। माउंटेन चेन इन्फर्नो लांस। यंग मास्टर, इसे फिनिश कीजिए। ओके। मैग्मा वेन टाइटन गिल्ड, लॉर्ड क्लास बॉस, लेवल गैप ऑफ 25। एक्सपीरियंस डिके अप्लाइड, एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन्ड प्लस 78,651। कंग्रेचुलेशंस, आपका लेवल बढ़कर लेवल 17 हो गया है। यंग मास्टर, शुक्र है आप ठीक हैं, लेकिन इस बार आपने सच में बहुत रिस्क लिया। यंग मास्टर, मुझे पता है आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इंसान वाला कॉन्फिडेंस है, अपनी लिमिट्स पुश करने की इच्छा है और लाइफ और डेथ के बीच ब्रेक थ्रू ढूंढने की चाहत है, लेकिन ये लेवल 40 फील्ड बॉस था। आपको पहले हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। अकेले आकर इससे फेस टू फेस नहीं लड़ना चाहिए था। यंग मास्टर, अगर स्टोन आधा सेकंड लेट हो जाता तो हम कमांडर स्टर्लिंग को क्या जवाब देते? कुछ नहीं था। मुझे बस अचानक बॉस सेंस हुआ, फिर इंस्पिरेशन मिली, एक नई स्किल मास्टर कर ली और एक्साइटमेंट में उसे तुरंत यूज कर लिया। अच्छा हुआ तुम दोनों टाइम पर पहुंच गए स्टोन और स्केरलेट। तुम्हें वरी करवाने के लिए सॉरी। दोबारा ऐसा नहीं होगा। यंग मास्टर, आप बहुत काइंड है। आपको प्रोटेक्ट करना हमारा ड्यूटी है। यंग मास्टर, आप हमारी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। ये कुछ नहीं था। हम सब यहाँ फैमिली हैं। रॉकी, बाहर आओ। मास्टर, मास्टर, मैं गलत था, मैं गलत था। तुमने अपने मास्टर को लगभग मरवा ही दिया था, पता है ना? अब से तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो करोगे। अगर दोबारा अपनी मर्जी से कुछ किया तो मैं ब्लेज से तुम्हें पकवा कर सिरामिक टाइल बनवा दूंगा। समझ गए? खुशी से कर दूंगा। नहीं बिग ब्रो, नहीं मास्टर, मैं सच में गलत था। मैं अब कभी अपनी मर्जी से जमीन में नहीं खोदूंगा। मैं कसम खाता हूं कि आपके ऑर्डर्स मानूंगा मास्टर। हम अब हुई ना बात। अरे, ये तो यंग मास्टर ब्लैकवुड हैं, लगता है तुम थोड़ा लेट हो गए। हम लियो, तुम्हारे पास लेवल हो सकता है लेकिन उससे मैच करने वाली कॉम्बैट स्किल और स्किल प्रोफिशिएंसी नहीं है। तुम बस एक ग्लोरीफाइड ग्रंट हो। आखिर में कौन जीतता है वो देखेंगे। चलो, कमजोर है तो कमजोर है, फिर भी बातें बना रहा है। खुद को समझता क्या है? हम वो ब्लैकवुड लड़का बहुत छोटी सोच वाला है। वो ज्यादा आगे नहीं जाएगा। रुको, कुछ बहुत अमेजिंग स्मेल आ रही है। मास्टर, कितनी टेम्पटिंग सेंट है। ये पावर की सेंट है। मास्टर, मास्टर, मुझे भी स्मेल आ रही है। इतनी वार्म अर्थ एनर्जी। तो यहाँ कोई अच्छी चीज है? स्टोन, स्कारलेट, चलो वहां चेक करते हैं। लगता है कोई अच्छी चीज ड्रॉप हुई है। होली क्रैप। हार्ट, हार्ट ऑफ कैओटिक मैग्मा, अर्थ और फायर दोनों एलिमेंट्स वाला ट्रेजर। अगर मुझे सही याद है तो ये इस साल हमारे कंट्री में मिलने वाला पहला है। थत, ये कैसी पागल लेवल की डॉग लक है। अपनी जुबान संभालो। किसे डॉग बोल रहे हो? खुद को। मेरा मतलब मैं खुद को बोल रहा हूं। मैं ही डॉग हूं। अगर मेरी किस्मत ऐसी होती तो मैं खुशी खुशी डॉग बन जाता। हार्ट ऑफ केओटिक मैग्मा, लेजेंडरी ग्रेड। इसके अंदर फायर और अर्थ एलिमेंट्स की अल्टीमेट एसेंस मौजूद है। ये एक बेहद रेयर डुअल एट्रीब्यूट ट्रेजर है। स्टोन, क्या ये चीज सच में इतनी यूजफुल है? यंग मास्टर, यूजफुल कहना तो बहुत छोटी बात होगी। ये एक प्राइसलेस ट्रेजर है। इसका यूज कॉम्बो स्किल्स,
अनलॉक करने के लिए होता है। कॉम्बो स्किल तब बनती है जब दो अलग अलग एलिमेंटल फोर्सेस आपस में फ्यूज होकर एक सुपर स्किल बनाती हैं जिसमें दोनों की ट्रेट्स होती हैं। इस तरह की स्किल आमतौर पर सिर्फ टॉप टियर फाइटर्स ही मास्टर कर पाते हैं। नॉर्मली सिर्फ थंडर फ्लेम मेज जैसी लेजेंडरी हिडन क्लासेस जिनके पास लाइटनिंग और फायर की डुअलेस रैंक एफिनिटी होती है, वो कॉम्बो स्किल्स मास्टर कर सकते हैं। लेकिन कॉम्बो स्किल अनलॉक करने के लिए इस तरह का मिक्स एलिमेंट मटेरियल जरूरी होता है। ये अलग अलग एलिमेंट्स को हार्मोनाइज करने के लिए मीडियम का काम करता है। तो तुम्हारा मतलब ये चीज खरीदना मुश्किल है, ये प्राइसलेस है और मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल के लिए आपके हाथ में जो हार्ट ऑफ कैओटिक मैग्मा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये इस साल हमारे पूरे कंट्री में प्रोड्यूस होने वाला पहला होना चाहिए। कोई बात ही नहीं, लक तो सच में टूटे हुए लेवल का है, ये बस अचानक ड्रॉप हो गया। नेशनल फर्स्ट रिलीज लिमिटेड एडिशन, मुझे इस डरपोक के साथ मिलाकर कॉम्बो स्किल बनाना इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। मैं भी तुम्हारे जैसे ब्रूट के साथ कंबाइन होना चाहता हूं मास्टर, मैं अपोज करता हूं। इतनी इंसेन चीज को यूज तो करना ही पड़ेगा। यंग मास्टर, इस मटेरियल के होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप कॉम्बो स्किल अनलॉक कर लेंगे। यूजुअली लोग हायर लेवल्स तक वेट करते हैं जब सक्सेस रेट बढ़ जाता है। ओह, बहुत देर हो गई, ये इस साल का पहला था और मैंने अभी यूज कर लिया। सक्सेस रेट सच में बहुत लो है। हार्ट ऑफ कैओटिक मैग्मा सक्सेसफुली यूज्ड। आपके अंदर मौजूद फायर और अर्थ एलिमेंट्स हार्ट ऑफ कैओटिक मैग्मा की वजह से एक साथ आ गए हैं और उन्हें एक नॉट सो फ्रेंडली मीटिंग के लिए मजबूर कर दिया गया है। सीरियसली तुम डरपोक, हर जगह सैंड क्यों है? आओ, गरम गरम गरम। तुम ब्रूट, क्या फायर थोड़ा कम नहीं कर सकते? कंग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली फायर अर्थ कॉम्बो स्किल अनलॉक कर ली है। मैग्मा बैटल आर्मर। मैग्मा बैटल आर्मर जमीन की गहराई से मोल्टन लावा समन करके आपके बॉडी को कवर करता है और एक आर्मर बनाता है जो सभी स्टैट्स को काफी बूस्ट करता है और अटैक्स में एक्स्ट्रा फायर डैमेज ऐड करता है। ड्यूरेशन 5 मिनट, कूल डाउन 1 घंटा। ओह, ये सच में काम कर गया। क्योंकि मेरी स्किल्स के पास अपना दिमाग है, इसलिए उन्होंने खुद ही कनेक्शन समझ लिया। ये क्या बकवास है? मैं एक नोबल फ्लेम हूं, मुझे ये बदसूरत चीज क्यों पहननी पड़ रही है? मैं डैमेज डीलर हूं, सिर्फ डरपोक लोग आर्मर पहनते हैं। मैं रिफ्यूज करता हूं, मुझे मार भी दो तो भी मैं इसे नहीं पहनूंगा। मास्टर, इस फॉर्म में हर जगह फायर लगी हुई है, ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। मुझे बिल्कुल भी सेफ्टी फील नहीं हो रही, क्यों ना हम इसे ना पहने। मैग्मा बैटल आर्मर, ओह वाओ, ये तो बहुत जबरदस्त दिख रहा है, लेकिन मेले लड़ाई बहुत टायरिंग होती है। मैं इसे डिफेंसिव स्किल की तरह यूज करूंगा। यही तो जीनियस होता है। एक गॉडली स्किल ऐसे ही मास्टर कर ली। साय, यंग मास्टर, बहुत देर हो गई है, हमें वापस चलना चाहिए। आपकी करंट स्ट्रेंथ और इस मॉन्स्ट्रस कॉम्बो स्किल के साथ कल का एग्जाम तो पूरा स्वीप होगा। आज रात थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। हाँ, हमें वापस जाना चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, खाना खाना। मैं भूख से मर रहा हूं। मुझे फायर ड्रैगन लिवर और इन्फर्नो राइनो चाहिए। मास्टर, मुझे भी भूख लगी है। क्या आपके पास कोई एज्ड लीले वेन मैरो है? मुझे वो चाहिए। श्योर, हमारे पास सब है। आज मेरा मूड अच्छा है, चाहे फायर ड्रैगन लिवर हो या लीन एसेंस। घर में जो भी है तुम जितना चाहो खा सकते हो। घर पहुंचने के बाद मुझे यंग मास्टर का डेटा कमांडर और मैडम को रिपोर्ट करना होगा। मैं शुरू कहां से करूं? यंग मास्टर ने आज हमें बहुत ज्यादा सरप्राइजेस दिए हैं। लियो, ओ डियर, देखो तुम्हारी हालत, पूरे डस्टी और गंदे हो गए हो। तुम्हारा दिन बहुत मुश्किल रहा होगा। मॉम, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा टायर्ड हूं। अच्छा है, अच्छा है, जब तक तुम ठीक हो वही काफी है। शेफ सभी डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले जाकर बात ले लो, रिलैक्स होने के लिए मसाज करवा लो, फिर आराम से खाना खाना। ठीक है मॉम। स्कारलेट, मेरे साथ आओ। मुझे बताओ, लियो के साथ आज क्या क्या हुआ? वो इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? उसके बाल भी पूरे खराब हो गए हैं। मैडम, यंग मास्टर का आज का दिन एक्स्ट्रॉर्डनरी था। मुझे लगता है कमांडर को भी ये सुनना चाहिए। ठीक है, मार्कस स्टडी में है, चलो चलते हैं। कितना रिलैक्सिंग है यंग मास्टर, ये प्रेशर ठीक है? हम अच्छा है, ये प्रेशर परफेक्ट है। आपका दिन बहुत लंबा रहा यंग मास्टर, आपकी यहाँ की मसल्स पूरी टेंस हैं, मुझे इन्हें रिलैक्स करने दीजिए। यंग मास्टर, आप बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हैं। हम एक नई टेक्निक स्टडी कर रहे थे, राइजिंग टाइड टेक्निक। ये आपको किसी भी चीज से ज्यादा रिलैक्स करेगी। राइजिंग टाइड टेक्निक, वो क्या है? ठीक है, मुझे देखने दो ये कितनी इंप्रेसिव है। स्कारलेट, तो लियो अब लेवल 17 पर है। ये इंसेन है, अभी 3 दिन भी नहीं हुए। फायर के लिए मल्टी बर्स्ट फायर बॉल और ब्लेजिंग स्पाइरल ड्रैगन बुलेट, अर्थ के लिए अर्थ फ्लो वॉल और अर्थ डाइव, और ऊपर से फायर अर्थ कॉम्बो स्किल मैग्मा बैटल आर्मर भी। लियो लगभग लेवल 20 पर पहुंच गया है। जल्द ही वो एक नई बेसिक स्किल सीख पाएगा, फायर और अर्थ। वो पहले ही आर्ट में बदल चुका है। हनी, तुम्हें लगता है लियो इसे कंटिन्यू रख पाएगा? इम्पॉसिबल है ना? लियो ने फायर और अर्थ में इतना अचीव कर लिया, यही हेवन की ब्लेसिंग है।
क्या वो सच में 3 एलिमेंट जीनियस हो सकता है? हनी, तुम सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल रही हो। लियो एक वैनिला मेज है, उसके पास कोई एलिमेंटल मास्टरी नहीं है। मार्कस, तुम्हें नहीं लगता लियो ऑन एलिमेंट स्पेल गॉड बन सकता है ना? ये 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 तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। हनी, तीसरी स्किल के लिए वो कौन सा एलिमेंट चूज करता है ये लियो पर छोड़ दो। लियो जैसे जीनियस को हमें रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस उसे सपोर्ट करना है। हाँ हनी, तुम सही कह रहे हो। वूहू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना डिलिशियस है। क्या यही खुद अर्थ का टेस्ट है? धीरे धीरे, कोई तुमसे छीनने वाला नहीं है। हम मॉम, ये बस बहुत ज्यादा अच्छा है। लियो, तुम लगभग लेवल 20 हो चुके हो, तुम जल्द ही एक नई बेसिक स्किल सीख सकते हो। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ है? हाँ लियो, तुम जो भी एलिमेंट सीखना चाहो, मॉम तुम्हारे लिए बेस्ट बेसिक स्किल बुक ला सकती है। मॉम, डैड, क्या मैं लाइट या डार्क एलिमेंट सीख सकता हूँ? हम क्या क्या हमें स्किल बुक्स नहीं मिल सकती? ऐसा नहीं है कि हम उन्हें नहीं ला सकते, लेकिन लियो, एक बात है जो तुम्हें नहीं पता। लाइट और डार्क को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट्स कहा जाता है, लेकिन अगर मैचिंग एलिमेंटल अफिनिटी ना हो और कोई जबरदस्ती उन्हें सीखने की कोशिश करे तो उसकी जान भी जा सकती है। जान जा सकती है? बेटा, तुम्हारे पास टैलेंट है, लेकिन तुम्हारे पास वो मैचिंग अफिनिटी नहीं है। ऐसी कम पॉसिबिलिटी वाली चीज पर अपनी लाइफ गैम्बल करना तुम्हारे डैड और मॉम नहीं चाहते, समझे? हाँ लियो, तुम पहले ही बहुत अमेजिंग हो। फायर और अर्थ को तुमने ऐसे लेवल तक मास्टर कर लिया है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। तुम्हारे टैलेंट के साथ सिर्फ एक स्किल के लिए अपनी लाइफ रिस्क करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये इतना डेंजरस है तो रहने देते हैं। हम अगर लाइट और डार्क पॉसिबल नहीं है तो लाइटनिंग कैसी रहेगी? लाइटनिंग, हाँ, लाइटनिंग के पास इनक्रेडिबल बर्स्ट डैमेज और अटैक स्पीड होती है। लियो, अच्छे से सोच लेना, लाइटनिंग कूल है। आखिर कौन नहीं चाहेगा चिल्लाना, थंडर शैटर्स द डार्कनेस। हाँ हाँ, बर्स्ट डैमेज की बात हो तो फायर सभी स्पेल्स का असली किंग है। लाइटनिंग तो बस तेज आवाज करती है। जाओ बच्चों वाली टेबल पर बैठो और यहां बीच में मत बोलो, चुप रहो। अगर और आर्ग्यू किया तो अगले मील में फायर ड्रैगन लिवर नहीं मिलेगा। मॉम, मुझे भी लगता है लाइटनिंग बढ़िया रहेगी, ये कूल है इसलिए डिसाइड हो गया। ओह हाँ मॉम, क्या हमारे पास फायर और अर्थ की कुछ और नोविस और इंटरमीडिएट स्किल बुक्स हैं? मैं कुछ स्टडी करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें तुम्हारे रूम में डिलीवर करवा दूंगी। थैंक्स मॉम, मैं अपने रूम में जाकर रेस्ट करता हूँ, कल एग्जाम भी है। वैसे डायरेक्टली फॉरबिडन स्पेल सीखना इम्पॉसिबल है क्योंकि फॉरबिडन स्पेल स्किल बुक जैसी कोई चीज होती ही नहीं, लेकिन इंटरमीडिएट स्किल्स सीखना भी बुरा नहीं है। आखिर हर बुक की कीमत 5 लाख है। ब्लेजिंग फ्लेम पिलर एक अच्छी स्किल है। अगर इसे अर्थ फ्लो वॉल के साथ कंबाइन करूं तो मॉन्स्टर्स को ट्रैप करके बेगर्स चिकन की तरह रोस्ट कर सकता हूं। ठीक है, सीखते हैं। तभी फायरबॉल स्किल ब्लेजिंग फ्लेम पिलर को डिवोर कर लेती है, लेकिन लर्निंग फेलर हो जाती है। हालांकि फायरबॉल, मल्टी बर्स्ट फायरबॉल और ब्लेजिंग स्पाइरल ड्रैगन बुलेट की प्रोफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक 5 लाख की स्किल बुक सिर्फ प्रोफिशिएंसी बढ़ाने में चली गई। मैं तो नई स्किल सीखना चाहता था। मैं 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 खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये मेरी गलती नहीं है। मास्टर, उसने जानबूझकर किया है। खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया? बेकार की बात है, ये बस एक एक्सक्यूज है। ये आपकी बातों को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता। ऐसी डिसलॉयल स्किल को तो भूखा रखना चाहिए। मास्टर, गुस्सा मत होइए, मैं अच्छे से बिहेव करूंगा। बिल्कुल उस ब्रूट जैसा नहीं बनूंगा जो अपनी मर्जी से सब खा जाता है। ठीक है रॉकी, तुम समझदार हो। जब तुम इतने ओबीडियंट हो तो अपने बिग ब्रो को दिखाओ कि कैसे किया जाता है। लेकिन अगले ही पल अर्थ शील्ड भी अर्थ स्पाइक को डिवॉर कर लेता है और लर्निंग फेल्ड हो जाती है, जबकि अर्थ शील्ड, अर्थ फ्लो वॉल और अर्थ डाइव की प्रोफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ हाँ, ओबीडियंट, मुझे दिखा रहे थे कैसे करना है। इसे तुम डेमोन्स्ट्रेशन कहते हो। रॉकी, तुम भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। मास्टर, मैं सच में कंट्रोल नहीं कर पाया। लगता है पर्सोनिफाइड स्किल्स में भी एक्सक्लूसिविटी होती है। मतलब अब से नई स्किल्स मास्टर करने के लिए मुझे सिर्फ रॉकी और ब्लेज पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। लेकिन जहां बाकी लोगों को प्रोफिशिएंसी के लिए ग्राइंड करना पड़ता है, मैं तो बस पे टू विन कर सकता हूं। पहले इनकी सारी स्किल्स मैक्स कर देता हूं, इसके बाद सारी स्किल्स लेवल 17 तक पहुंच जाती हैं और करंट लेवल कैप रीच हो जाता है। अब सिर्फ 3 लेवल और बाकी हैं, फिर मैं लाइटनिंग सीख पाऊंगा। लाइट और डार्क के बाद सबसे रेयर एलिमेंट जो स्ट्रॉन्गेस्ट बर्स्ट और फास्टेस्ट स्पीड के लिए फेमस है। उम्मीद है ये मुझे एक अच्छा सरप्राइज देगा। अगली सुबह लियो नीचे आता है। मॉर्निंग मॉम, डैड। मॉर्निंग। आज तो बड़े फॉर्मल लग रहे हो। अगर मुझे पता नहीं होता तो लगता तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है। डैड, थोड़ा संभल कर बोलिए। आज एग्जाम है और मैं चीफ एग्जामिनर्स में से एक हूं, तो मुझे उसके हिसाब से ड्रेस करना होगा। ओ हाँ लियो, आज कैपिटल की आर्कनम एकेडमी के ड्रैगन प्राइम क्लास का एडमिशंस ऑफिसर आ रहा है। अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करना। हम क्या ड्रैगन प्राइम क्लास इतनी बड़ी बात है?
बेटा इसे ऐसे समझो, पूरे ड्रैगन नेशन में हर साल क्लास रैंकिंग एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स मिलियंस में होते हैं, लेकिन ड्रैगन प्राइम क्लास हर साल 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करती। ये तो सच में काफी इंप्रेसिव है डैड। चिंता मत करो, इस बार एग्जाम में मैं आपको जरूर प्राउड फील करवाऊंगा। हाँ हाँ, यही स्पिरिट चाहिए। जब तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो डैड भी रिलैक्स कर सकता है। बस अपना बेस्ट देना और खुद पर ज्यादा प्रेशर मत डालना। तुम ड्रैगन प्राइम क्लास में जाओ या नहीं, हमारे दिल में तुम हमेशा बेस्ट हो। ठीक है, अब टाइम हो गया है। आज बड़ा दिन है। सीनियर ऑफिशियल्स होने की वजह से हमें एग्जाम ग्राउंड्स इंस्पेक्ट करने के लिए जल्दी पहुंचना होगा। ब्रेकफास्ट खत्म करना और फैमिली कार लेकर आ जाना। ठीक है, आप दोनों जाइए, मैं आराम से आता हूं। उधर मार्कस अपने दोस्त से मिलता है। मार्कस, तुम मुझे कैपिटल से इतनी दूर लेकर आए हो, अगर तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने सालों की फ्रेंडशिप में मैंने तुम्हें कब डिसअपॉइंट किया है? रहने दो। तुम्हारे मुंह से कब कोई नॉर्मल बात निकली है? तुम्हारा बेटा फायर और अर्थ दोनों मास्टर कर चुका है, टोटल 4 स्किल्स, और ऊपर से फायर अर्थ कॉम्बो स्किल भी। क्या तुम कोई नॉवल लिख रहे हो? नॉवल है या नहीं, एग्जाम शुरू होते ही खुद देख लेना। तभी रेमंड भी वहां पहुंच जाता है। अरे ये तो वेस्ली है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ हाँ रेमंड, काफी टाइम बाद मिले। मैं मार्कस के इनविटेशन पर आया हूँ। मार्कस ने तुम्हें बुलाया? वेस्ली, तुम मजाक कर रहे हो ना? मार्कस ने अपने बेटे की इतनी तारीफ की कि आसमान पर चढ़ा दिया। उसे 1000 साल में एक बार आने वाला प्रोडिजी बताया और कहा कि मैं खुद आकर देखूं। मार्कस, तुम्हें पता है ना ड्रैगन प्राइम क्लास क्या है? ये सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ देखती है। वेस्ली को यहां बुलाकर क्या तुम कनेक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हो? रेमंड, यही तुम्हारी सोच की लिमिट है। तुम हमेशा दूसरों को अपनी छोटी सोच से जज करते हो। हम फिर देखते हैं तुम्हारा बेटा आखिर क्या कर सकता है। वेस्ली, मेरे बेटे जूलियन पर ध्यान रखना। एस रैंक फायर एलिमेंटल अफिनिटी वाला इन्फर्नो मेज है। इस साल ब्रिजपोर्ट टॉप स्कोरर का सबसे बड़ा कैंडिडेट वही है। एस रैंक फायर मेज इंप्रेसिव है, लेकिन ड्रैगन प्राइम क्लास कनेक्शन से नहीं बल्कि लाइव परफॉर्मेंस से सिलेक्ट करती है। बस देखते हैं, कोई जल्दी नहीं है। तभी बाहर एक शानदार कार आती है। वाह कितनी फैंसी कार है। यंग मास्टर आ गए। ये जरूर स्टर्लिंग फैमिली का लड़का होगा। सुना है उसका अवेकनिंग वेनीला था। शश, धीरे बोलो। उसके डैड रिजपोर्ट कमांडर हैं। अवेकनिंग ना भी होती तो भी वो पूरी लग्जरी लाइफ जीता। यंग मास्टर, डीपीएस क्लास एग्जाम हॉल सामने है। ठीक है, समझ गया। थैंक्स स्कारलेट, मैं अंदर जाता हूं। मैं बाहर वेट करूंगी। अंदर जाते ही सब पहचान जाते हैं। ये लियो है, ये लियो है। हम लियो लेवल 17, सच में काफी हाई लेवल है। अरे ये तो जूलियन है। कुछ कहना चाहते हो? हम बस तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि इस एग्जाम हॉल के अंदर तुम्हारे डैड के सबोर्डिनेट्स तुम्हें बचाने के लिए नहीं होंगे, इसलिए आराम से करना और जरूरत पड़े तो विथड्रॉ कर लेना। सच कहूं तो एक वेनिला मेज का इस एग्जाम में कोई काम नहीं है। तुम्हारी चिंता के लिए थैंक्स जूलियन, लेकिन मेरी सलाह है कि तुम अपनी ज्यादा चिंता करो। आखिर मेरे जैसा वेनिला मेज अगर फेल हो जाए तो वो एक्सपेक्टेड है, लेकिन तुम्हारे जैसा एस रैंक प्रोडिजी जूलियन अगर हाई स्कोर नहीं ला पाया तो तुम्हारे डैड के पास अपना चेहरा छिपाने की जगह नहीं बचेगी। तुम यंग मास्टर जूलियन, गुस्सा मत होइए, वो इसके लायक नहीं है। लियो बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हम सब जानते हैं वो लेवल 17 तक कैसे पहुंचा है। बस इन्फ्लेटेड लेवल वाला यूजलेस ट्रैश है। सही कहा यंग मास्टर जूलियन, आपकी डेस्टिनी कैपिटल की आर्कनम एकेडमी है। आप हेवन के फेवर्ड सन हैं। लियो तो रिचपोर्ट में ही अपनी लाइफ बिताने वाला है। आप दोनों एक ही दुनिया के नहीं हैं, फिर उससे क्यों उलझना? आर्कनम एकेडमी, वो तो सिर्फ मेरा बैकअप है। मेरा असली गोल आर्कनम एकेडमी की ड्रैगन प्राइम क्लास है। क्या ड्रैगन प्राइम क्लास? जूलियन, ड्रैगन प्राइम क्लास तो हमारे कंट्री की टॉप कॉम्बैट रिजर्व है। वो यहां थोड़ी आएंगे। मैंने सुना है उसका थ्रेशोल्ड डबल एस रैंक है। ड्रैगन प्राइम क्लास मास्टर वेस्ली यहां हैं और वो मेरे लिए आए हैं। यंग मास्टर जूलियन, आप तो लेजेंड हैं। जब आप बड़े आदमी बन जाएं तो अपने भाई को मत भूलना। तुम जैसे लोग असली एम्बिशन क्या होता है ये कैसे समझोगे? लियो, तुम्हारे जैसा कुएं का मेंढक कभी नहीं जान पाएगा कि असली दुनिया कितनी बड़ी है। अरे वो अभी वाला ब्लैकवुड लड़का, उसने मुझे किस नजर से देखा? क्या वो मुझे नीचा समझ रहा था? मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो हवा में उड़ते रहते हैं। उसका फायर एलिमेंट तो मैचस्टिक से भी कमजोर है और बिहेव ऐसे करता है जैसे कोई बड़ा आदमी हो। ठीक है ब्लेज, इतना गुस्सा मत हो। सुना है एग्जाम के सेकंड फेज में पीवीपी राउंड है, तुम्हें मौका मिल जाएगा। परफेक्ट। मेरे पावरफुल फायर बॉल्स एक्शन के लिए बेचैन है। दूसरे ह्यूमंस से लड़ना, ह्यूमंस तो वाइल्ड मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा डरावने होते हैं। मास्टर, क्यों ना हम सेकंड फेज स्किप कर दें? चुप रहो डरपोक, तुम तो पूरी स्किल वर्ल्ड के लिए शर्मिंदगी हो। मैं बस मास्टर की सेफ्टी की चिंता कर रहा हूं। वो जूलियन बहुत खतरनाक लगता है। ठीक है ब्लेज, अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करो। तुम दोनों ब्रदर्स हो, एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए। समझ गया। और रॉकी,
तुम्हारी करंट डिफेंस के साथ अगर जूलियन उसे तोड़ पाया तो मैं अपना नाम उल्टा लिख दूंगा। फिर डर किस बात का है? मुझे लगता है मैं अग्री करता हूं। तभी एग्जाम हॉल में आवाज आती है, सभी लोग शांत हो जाओ। मैं इस एग्जाम का चीफ एग्जामिनर जनरल फोर्ड हूं। ये एग्जाम हॉल है और बैटलफील्ड भी। एक दिन तुम मॉन्स्टर्स और अबिस का सामना करोगे। अगर इतनी सीरियसनेस भी हैंडल नहीं कर सकते तो घर जाकर दूध पियो। अब एग्जाम रूल्स सुनो। इस एग्जाम का फर्स्ट फेज ट्रायल टावर है। ट्रायल टावर में 30 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पर अलग अलग टाइप्स और स्ट्रेंथ के मॉन्स्टर्स स्पॉन होंगे। रूल्स सिंपल हैं। जितने फ्लोर्स क्लियर करोगे उतने पॉइंट्स मिलेंगे और रैंकिंग पॉइंट्स के हिसाब से होगी। किसी के मरने की चिंता मत करो। सभी एग्जाम पार्टिसिपेंट्स सोल प्रोटेक्शन स्टेटस से प्रोटेक्टेड हैं। जब तुम्हें लीथल डैमेज मिलेगा तो प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होकर तुम्हें सेफ रखेगा जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह भी होगा कि तुम एलिमिनेट हो चुके हो। अब अपने एग्जाम आईडी के हिसाब से लाइन में लगो और एक एक करके ट्रायल टावर में एंटर करो। एग्जाम शुरू होता है। बस कुछ मॉन्स्टर्स और कुछ लोगों को हराना है, इतनी सी बात है। अटेंशन कैंडिडेट्स, फर्स्ट फ्लोर के मॉन्स्टर्स टेलीपोर्टेशन अरे से आने वाले हैं। अपनी कॉम्बैट स्टांस एडजस्ट करो। शुरू हो गया। अरे जल्दी करो जल्दी। मॉब्स कहाँ हैं? मैं इस जगह को लाल कर दूंगा। हे ब्लेज, क्या तुम विलन ओवरलॉर्ड जैसा बिहेव करना बंद कर सकते हो? ठीक है, अब चुप रहो। एग्जाम शुरू हो रहा है। ये क्या बकवास है? तुम पागल हो गए हो क्या? सच में दिमाग खराब हो गया है? तुम मुझे ब्लॉक क्यों कर रहे हो? मैं बस डर गया था कि कहीं वो मॉन्स्टर्स मास्टर को हर्ट ना कर दें। बस करो। क्या तुम दोनों थोड़ा रुक सकते हो? रॉकी, थोड़ा समझो। तुम्हारी इंटेंशन अच्छी थी लेकिन सिचुएशन भी देखनी चाहिए। उन कुछ लेवल 5 मॉब्स के लिए क्या सच में अर्थ फ्लो वॉल कास्ट करना जरूरी था? सॉरी मास्टर, मेरी गलती थी। ठीक है, जो कहना था कह दिया। अब उन गॉब्लिन्स को विदा करने का टाइम है। वेस्ली, तुमने देखा मेरे बेटे जूलियन का मल्टी बर्स्ट फायरबॉल। लियो की फुटेज 10 सेकंड पीछे करो और उसे 10 टाइम्स स्लो करो। 15 शॉट्स। ये कैसे पॉसिबल है? क्या? बिल्कुल इम्पॉसिबल। चीटिंग। ये जरूर चीटिंग है। मार्कस, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बेटे को ड्रैगन प्राइम क्लास में भेजने के लिए तुमने उसे स्किल स्क्रोल्स दे दिए। इंस्टेंट 15 शॉट्स। क्या तुम्हें लगता है यहां सब बेवकूफ हैं? रेमंड, खाना जो चाहे खा सकते हो लेकिन बोलना सोच समझ कर चाहिए। तुम्हारे पास प्रूफ है? प्रूफ चाहिए। लियो की एंट्री इंस्पेक्शन हैंडल करने वाले स्टाफ को यहां बुलाओ। यस सर। मार्कस, तुम्हारा बेटा सच में अलग लेवल का है। वो असली जीनियस है, चीटर नहीं। बिल्कुल वेस्ली, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? नाटक करते रहो, करते रहो। इंस्पेक्शन स्टाफ आने दो, फिर देखते हैं कैसे संभालते हो। कमांडर, आपने बुलाया? लियो का प्री एग्जाम इंस्पेक्शन तुमने हैंडल किया था, सही? हाँ मास्टर, लियो को हमने हैंडल किया था। तो जब लियो अंदर आया था क्या तुमने उसे अच्छे से चेक किया था? रिपोर्टिंग कमांडर ब्लैकवुड, हम अपनी जान की कसम खाते हैं। इंस्पेक्शन पूरी प्रोटोकॉल के साथ हुआ था और कोई भी गलती नहीं हुई। ठीक है, जा सकते हो। मार्कस, तो तुम्हारे बेटे लियो ने बिना वार्न के इंस्टेंटली 15 फायरबॉल्स कास्ट कर दिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बच्चा बस बहुत लेजी है। स्टाफ उठाने की भी मेहनत नहीं करता। इतना बड़ा एग्जाम है और इस पॉइंट पर मेरा लियो सच में रेमंड के जूलियन से कंपेयर नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर है, अभी 29 और बाकी हैं। देखते हैं लियो कितनी देर तक ये कंटिन्यू रख पाता है। लियो क्या कर रहा है? क्या वो वॉल्स बना रहा है? वाह, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अब अच्छा लग रहा है। अब मैं आराम कर सकता हूं। अच्छा काम किया रॉकी। यही एक मैच्योर स्किल की निशानी होती है। तुम्हें समझना होगा कि हम एक टीम है। बात सिर्फ सेफ्टी की नहीं है, टीम वर्क की है। समझ गया। हाँ हाँ मास्टर, मैं समझ गया। टीम वर्क। मैं ब्लेज के साथ कून ऑपरेट करूंगा। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मैं एक फायरबॉल से सब सॉल्व कर सकता हूं और तुमने यहां पिक पेन बना दिया। असली स्ट्रांग लोग हमेशा सामने से लड़ते हैं। मेरी फ्लेम्स किसी भी चीज को डिवॉर कर सकती हैं। देखा मास्टर, इसे सिर्फ चीजें तोड़नी आती हैं। ये ब्रूट। ठीक है ब्लेज, अब बोलना बंद करो। जरा सोचो, अगर मॉब्स चारों तरफ फैल जाते तो तुम्हें हर एक को अलग अलग एम करना पड़ता। कितना एग्जॉस्टिंग होता। लेकिन अब रॉकी ने उन्हें एक जगह इकट्ठा कर दिया है। तुम्हें बस पिट में स्किल्स फेंकनी है। पता है इसे क्या कहते हैं? फिश इन अ बैरल। एफिशिएंट फार्मिंग। स्किल्स को पर्सपेक्टिव चाहिए, समझे? एक्सक्यूज जैसा लग रहा है लेकिन जब तक मुझे दिल खोलकर ब्लास्ट करने को मिल रहा है मैं इसे अलाउ करता हूं। मॉन्स्टर टेलीपोर्टेशन में 10 सेकंड्स बाकी। आखिर टाइम आ गया। हे बदसूरत मॉन्स्टर्स, मेरा गुस्सा महसूस करो। बस कचरे का ढेर हो तुम सब। हे बिग ब्रो, हम अमेजिंग हैं। हमसे तुम्हारा क्या मतलब? बिग ब्रो, ऐसा फेस क्यों बना रहे हो? मेरे बिना क्या आप इतनी फ्रीली और स्मूथली ब्लास्ट कर पाते? लगता है तुम थोड़ा काम के हो। हाँ ठीक है, अब लड़ना बंद करो। तुम दोनों अमेजिंग हो। क्या मैं सच में एग्जाम देने आया हूं? ये तो वन मैन रैम्पेज बन गया है। रुको, ये तरीका भी काम करता है? मार्कस, तुम्हारा बेटा सच में कुछ अलग ही है। नहीं, बस एवरेज से थोड़ा बेहतर है।
उस फुटेज को रिवाइंड करो और स्लो मोशन में चलाओ। देखा, बिना लाइन ऑफ साइट के वो हर एक मॉन्स्टर की पोजीशन लॉक कर सकता है। सच कहूं तो मैंने इस तरह की एब्सोल्यूट परसेप्शन कभी नहीं देखी। तुम भी तो ऐसा कर सकते हो। फिर क्यों कह रहे हो कि कभी नहीं देखा मार्कस? ये फेयर नहीं है। मुझे क्लास अवेकन हुए 30 साल हो गए हैं और तुम्हारे बेटे को सिर्फ 3 दिन हुए हैं। तुलना कैसे कर सकते हो? ये जीनियस है, एक असली जीनियस। जीनियस हो या ना हो, हमारे लियो की कोई बड़ी एम्बिशंस नहीं है। वो बस बहुत लेजी है। मॉब्स के पीछे भागना एग्जॉस्टिंग है, इसलिए उसने ये शॉर्टकट निकाल लिया। तुम्हारे बेटे ने सेकंड फ्लोर सिर्फ 3 सेकंड्स में क्लियर कर दिया। मार्कस, इस ट्रायल टावर का ऑल टाइम रिकॉर्ड कितना है? करंट रिकॉर्ड 5 साल पहले बना था। टोटल टाइम 20 मिनट्स, 27 फ्लोर्स के लिए 20 मिनट्स। इस स्पीड से तो लियो शायद ट्रायल टावर स्पीड रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। वेस्ली, तुम उसे ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। लास्ट 5 फ्लोर्स में लेवल 25 मॉन्स्टर्स हैं। कुछ मिट्टी की वॉल्स उन्हें कैसे रोकेंगी? हाँ रेमंड, अगर तुम्हें लगता है ये सपना है तो देखते रहो। उधर जूलियन को मैसेज मिलता है। कंग्रेचुलेशंस जूलियन, सेकंड फ्लोर क्लियर्ड, टाइम 1 मिनट 47 सेकंड। सेकंड फ्लोर सच में आसान नहीं था। अच्छा हुआ मैंने 2 मिनट के अंदर फिनिश कर दिया। डैड, आपने देखा, मेरा स्कोर सबको क्रश कर रहा है। इस बार ब्रिजेपोर्ट टॉप स्कोरर मैं ही बनूंगा। रेमंड, जूलियन, वहां क्या बड़बड़ा रहा है? शर्मनाक, बहुत ज्यादा शर्मनाक। इसी बीच लियो लगातार आगे बढ़ रहा था। कंग्रेचुलेशंस लियो, थर्ड फ्लोर क्लियर्ड, टाइम 3 सेकंड्स। कंग्रेचुलेशंस लियो, फोर्थ फ्लोर क्लियर्ड, टाइम 4 सेकंड्स। कंग्रेचुलेशंस लियो, 19वीं फ्लोर क्लियर्ड, टाइम 42 सेकंड्स। बुरा नहीं है। लेवल 18, बस 2 लेवल और, फिर मैं लाइटनिंग स्ट्राइक सीख पाऊंगा। स्पार्की, अब मुझे एक और छोटा भाई मिलने वाला है। रॉकी हिट्स संभालेगा, स्पार्की छोटे मोटे काम करेगा और मैं बस कूल दिखूंगा। मैं सेकंड ब्रो बनने वाला हूं। अटेंशन कैंडिडेट, फ्लोर 20 में एंटर कर रहे हो। मॉन्स्टर लेवल 22, जिसमें फ्लाइंग टाइप मॉन्स्टर्स भी शामिल हैं। फ्लाइंग मॉब्स। मास्टर, अब क्या करें? क्या हम अंडरग्राउंड खोद लें? तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो जब तुम्हारा बिग ब्रो यहां है? वो आते ही मर जाएंगे। रॉकी, कुछ रेकलेस मत करना। जब तक लास्ट ऑप्शन ना हो डिगिंग नहीं करनी। ठीक है मास्टर। हे सॉरी, ये मेरा नो फ्लाई जोन है, इन्हें उड़ा दो। एक निकल गया। बिग ब्रो, आपसे एक मिस हो गया। हेल्प मास्टर। सावधान। रॉकी, क्या रिफ्लेक्सेस हैं? मुझे पता था जरूरत पड़ने पर तुम रिलायबल हो। जब तक मैं यहां हूं मास्टर, कोई आपका एक बाल भी नहीं छू सकता। लगता है मुझे खुद उतरना पड़ेगा। अगली लाइफ में चीट गॉड से पंगा मत लेना। पैंग, कंग्रेचुलेशंस लियो, 20वीं फ्लोर क्लियर्ड, टाइम 9 सेकंड्स। बुरा नहीं है, क्लोज कॉल था। हे बिग ब्रो, क्या हुआ? वो लेवल 22 एलीट था और आपने उसे निकलने दिया। अगर मैं 0.01 सेकंड्स भी स्लो होता तो मास्टर का क्या होता? ये सीरियस नेग्लिजेंस है। ड्यूटी में बड़ी गलती है। एक्सीडेंट था, वो पूरी तरह एक्सीडेंट था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस स्टोन फील्ड की स्किन इतनी थिक होगी। ठीक है, शांत हो जाओ। अभी हमारी सबसे बड़ी वीकनेस सस्टेन्ड एरिया डैमेज की कमी है। मल्टीबर्स्ट फायरबॉल पावरफुल है लेकिन कूलडाउन बहुत लंबा है। ब्लेज, मुझे याद है मॉम ने जो स्किल बुक्स दी थी उनमें एक इंटरमीडिएट स्किल थी, ब्लेजिंग फ्लेम पिलर। खैर छोड़ो, तुमसे बुक्स पढ़ने की उम्मीद करना बेकार है। बेसिकली ग्राउंड पर फायर एलिमेंट गैदर करके हाई प्रेशर फायर पिलर्स की तरह इरप्ट करना होता है। क्या तुम समझ सकते हो? हाँ, ग्राउंड पर गैदर करना और पिलर्स की तरह इरप्ट करना। कॉम्प्रिहेंशन फेल्ड। देखा, ऐसा नहीं है कि मैं ट्राई नहीं कर रहा, बस ये हो ही नहीं सकता। बिग प्रो, ये ग्राउंड देखने में स्मूथ लगता है लेकिन मेरी सेंसेस के हिसाब से इसमें छोटे छोटे पोर्स और टेक्सचर्स हैं। पोर्स छोटे हैं लेकिन अगर उन्हें सही से यूज किया जाए और उनके अंदर फायर भेजी जाए तो बस यही है। रॉकी, क्या तुम ये परसेप्शन ब्लेज के साथ शेयर कर सकते हो? शायद पॉसिबल है। हम सब मास्टर की स्किल्स हैं, हमारी एसेंस कनेक्टेड है। बिग ब्रो, मैं ये फीलिंग आपको भेजने की कोशिश करता हूँ। होली क्रैप, तो ग्राउंड ऐसा दिखता है, इतने सारे होल्स। कंग्रेचुलेशंस, आपकी स्किल फायरबॉल एनलाइटमेंट स्टेट में एंटर कर चुकी है। उस लड़के की मूवमेंट्स, क्या वो इंटरमीडिएट फायर स्किल मास्टर करने की कोशिश कर रहा है? ब्लेजिंग फ्लेम पिलर। वेस्ली, तुम उसे ज्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे? क्लास अवेकन हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं और इंटरमीडिएट स्किल मास्टर करेगा? फिर तो 1 महीने में फॉरबिडन स्पेल मास्टर कर लेगा। रेमंड, मेरी सलाह है इतनी जल्दी मत बोलो। सिर्फ इसलिए कि दूसरे नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा भी नहीं कर सकता। कुछ चीजें टैलेंट पर डिपेंड करती हैं। टैलेंट, मुझे हंसाओ मत। अगर उसने आज ब्लेजिंग फ्लेम पिलर मास्टर कर ली तो मैं ये स्क्रीन यहीं खा जाऊंगा। ठीक है, देखते हैं। अटेंशन कैंडिडेट, इस फ्लोर में हाई मोबिलिटी फ्लाइंग मॉन्स्टर्स हैं। प्रिपेयर योरसेल्फ। काउंटडाउन 60 सेकंड्स। आपकी स्किल फायरबॉल ने अर्थ के टेक्सचर को परसीव कर लिया है और सेल्फ इवॉल्व होकर सक्सेसफुली इंटरमीडिएट फायर स्किल ब्लेजिंग फ्लेम पिलर मास्टर कर ली है। ये काम कर गया? हाँ, ये काम कर गया। मैंने कर दिखाया। इस बार तुम थोड़े काम आए। मैं तुम्हें इनिशियल रिकॉग्निशन देता हूँ।
एक्चुअली ये मोस्टली मास्टर की वजह से हुआ। अगर मास्टर ने मुझे उन वर्ड्स से समझाया नहीं होता तो मैं कभी इसके बारे में सोच भी नहीं पाता। मास्टर ही इटर्नल गॉड है। ठीक है ठीक है, नई स्किल मिल गई है तो अब काम शुरू करते हैं। रॉकी, वॉल्स तैयार करो। समझ गया मास्टर। और तभी मॉन्स्टर्स का टेलीपोर्टेशन शुरू हो जाता है। ब्लेज पूरे जोश में कहता है, स्वागत है फायर हेल में। सच में ये एक इंटरमीडिएट स्किल है। इसकी पावर देखकर मैं सोच भी नहीं सकता कि एडवांस्ड या फॉरबिडन स्पेल्स कितने खतरनाक होंगे। चलो अगले फ्लोर पर चलते हैं। हाँ हाँ रेमोंड, अब अपनी बात पूरी करने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ बाहर बैठे लोग हैरान हो जाते हैं। ओ माय गॉड, फ्लोर 23, क्या लियो सच में पूरे ट्रायल टावर को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है? थत, मैं तो थर्ड फ्लोर पर ही बाहर हो गया था और वो 23 पर पहुंच चुका है। क्या यही दुनिया का फर्क है? क्या लियो एक वैनिला मेज नहीं था? कौन सा वैनिला मेज इतना खतरनाक होता है? क्या वो चीटिंग कर रहा है? शायद नहीं। तुम्हें लगता है रिव्यू कमेटी सिर्फ बैठी रहती है और कुछ नहीं करती? सच है, कंपेयर ना करो तो तकलीफ भी नहीं होती। अभी जूलियन के लोग शेख ही नहीं मार रहे थे कि वो ब्रिजपोर्ट का सबसे स्ट्रांग इंसान है। अब तो पूरे 10 फ्लोर्स का फर्क आ चुका है। वो तो लियो के आसपास भी नहीं पहुंच सकता। यही तो हमारे यंग मास्टर हैं, सबसे बहुत आगे। वो ब्लैकवुड किड तो यंग मास्टर की परछाई तक नहीं छू सकता। असल में उन लोगों ने सिर्फ यंग मास्टर का आलसी रूप देखा है। उन्हें पता ही नहीं कि ये एक सच में स्ट्रांग इंसान का कॉन्फिडेंस है। सही कहा, कल पूरे ड्रैगन नेशन की हेडलाइंस यंग मास्टर के नाम से भरी होंगी। यंग मास्टर सच में फेमस होने वाले हैं। जब यंग मास्टर ने अपनी असली ताकत दिखाने का फैसला कर लिया है तो पूरी दुनिया कांपेगी, क्योंकि यंग मास्टर का स्टेज कभी भी छोटे से रिचपोर्ट तक सीमित नहीं था। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अब तक ज्यादातर लोग बाहर हो चुके थे और तभी जूलियन भी बाहर आ जाता है। यंग मास्टर जूलियन, आप बाहर आ गए। तुम सबके चेहरे ऐसे क्यों हैं? क्या कोई मर गया है? मेरा स्कोर एक एस रैंक प्रोडिजी के पीक जैसा है। तुम्हें मुझे बधाई नहीं देनी चाहिए? नहीं जूलियन, तुम्हारा स्कोर सच में शानदार है। 13 फ्लोर्स पिछले सालों में होते तो पक्का टॉप स्कोर होता। तो जब तुम्हें पता है ये शानदार है तो ऐसे अजीब रिएक्शन क्यों दे रहे हो? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा स्कोर तुम्हारे लिए काफी नहीं है? क्या यही बात है? जूलियन, अपने पीछे रैंकिंग बोर्ड देखो। मैं क्या देखूं? मेरी रैंकिंग, रुको, सेकंड प्लेस। नहीं, इम्पॉसिबल। ये सही नहीं हो सकता। सिस्टम में प्रॉब्लम है या फिर लियो चीटिंग कर रहा है? हाँ, लियो जरूर चीटिंग कर रहा होगा, लेकिन बाकी लोग कहते हैं हम शुरू से देख रहे हैं। लियो बस बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो हर फ्लोर को एक ही अटैक में पार करता जा रहा है। चुप रहो। क्या मैंने तुम्हें बोलने को कहा था? यंग मास्टर जूलियन, क्या आपको लगता है लियो सच में पूरे 30 फ्लोर्स क्लियर कर सकता है? अभी तक का रिकॉर्ड सिर्फ 27 फ्लोर्स है। अगर उसने सच में कर दिया तो हम 30 फ्लोर्स, कई सालों से कोई वहां तक नहीं पहुंच पाया। एक वैनिला मेज ऐसा कैसे कर सकता है? अगर लियो सच में 30 फ्लोर क्लियर कर गया तो मैं जूलियन ब्लैकवुड आज उन दोनों स्टोन लाइन्स को पूरा निकल जाऊंगा। चबाऊंगा भी नहीं, सीधा अंदर। यंग मास्टर जूलियन सच में कितने कॉन्फिडेंट और पावरफुल हैं। इसी बीच लियो आगे बढ़ता रहता है और उसे मैसेज मिलता है कि उसने 29वें फ्लोर सिर्फ 56 सेकंड्स में क्लियर कर दिया है। आखिर खत्म हुआ। इसमें थोड़ी असली डिफिकल्टी थी। मेरा काम हो गया, अब बस इसे खत्म करते हैं। दूसरी तरफ ब्लेज खुश होकर कहता है, बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं असली फाइट। उन स्कॉर्पियन बीस्ट्स में थोड़ा दम था जो मेरे 2 मल्टी बर्स्ट फायर बॉल्स भी झेल गए। सिर्फ ऐसी इंटेंस बैटल्स ही मुझे एक ट्रू फॉरबिडन स्पेल बना सकती है। बिग ब्रो, अब बोलना बंद करो। वो बहुत डेंजरस था। ये जगह बहुत खतरनाक है। मॉन्स्टर्स और ज्यादा क्रेजी होते जा रहे हैं। मास्टर, क्यों ना हम यहीं छोड़ दें? चलो घर चलते हैं। मुझे अपना बड़ा बेड याद आ रहा है। भाई, हम आखिरी दरवाजे तक आ गए हैं और तुम अब क्विट करना चाहते हो? मैं ये शर्म नहीं झेल सकता। हम इसे पूरा क्लियर करेंगे। लेकिन लेकिन नेक्स्ट फ्लोर और ज्यादा मुश्किल होगा। अगर कुछ हो गया तो? ठीक है, तुम दोनों शांत हो जाओ। हम इतनी दूर आ गए हैं तो फाइनल फ्लोर भी देख लेते हैं। और क्या तुम भूल गए कि हमने कल जो कॉम्बो स्किल मास्टर की थी उसे अभी तक असली फाइट में यूज भी नहीं किया है? तभी काउंटडाउन शुरू होता है और लियो ट्रायल टावर के फाइनल फ्लोर पर पहुंच जाता है। ये अल्टीमेट ट्रायल है जहां लेवल 25 के 50 मॉन्स्टर्स और एक बॉस मौजूद है। इतना बड़ा टेलीपोर्टेशन अरे देखकर लियो समझ जाता है कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वो टाइम पर पहुंच चुका था। अब उड़ने वालों को गिराने का टाइम है। प्लेस, हाँ, मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। खत्म हो जाओ। लेकिन मॉन्स्टर्स बहुत तेजी से हमला करने लगते हैं और रॉकी घबरा कर बोलता है, मास्टर ये बहुत खतरनाक है। मेरी वॉल ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगी। अगर नहीं टिक सकती तो इन्हें खत्म कर देते हैं। ब्लेज अपनी ब्लेजिंग फ्लेम पिलर पूरी ताकत से छोड़ता है और कुछ ही पलों में पूरा इलाका आग से भर जाता है। सारे मॉन्स्टर्स खत्म होते ही नोटिफिकेशन आती है कि लियो ने सभी मॉन्स्टर्स क्लियर कर दिए हैं, लेकिन तुरंत वार्निंग मिलती है कि 60 सेकंड्स में बॉस आने वाला है। बॉस का नाम शैडोविंग लॉर्ड है, लेवल 25, जिसकी उड़ने की स्पीड बहुत तेज है
और वो दूर से आने वाले अटैक्स को आसानी से डॉज कर सकता है, इसलिए तैयार रहना होगा। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अच्छा हुआ मैं कमजोर नहीं हूं। प्लीज सावधान रहना, यही तो मेन इवेंट है। ये बॉस बहुत ज्यादा फास्ट है और नेचुरली मैजिस का काउंटर है। मेरी बात सुनना, बस आंख बंद करके ब्लास्ट मत करते रहना। हमें दिमाग से जल्दी सोचना होगा। कोई भी मुझे डॉज नहीं कर सकता, बस देखते जाओ। मैं इसे एक ही अटैक में खत्म कर दूंगा। ठीक है, जब तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो पहले तुम ट्राई करो। लेकिन एक बात साफ है, अगर तुम मिस हुए या उसने तुम्हें सबक सिखा दिया तो चुपचाप मेरी बात मानोगे, समझे? ठीक है, अब बस मेरा शो देखो। मास्टर, मैं हमेशा आपके ऑर्डर्स फॉलो करूंगा। मैं अपनी जान देकर भी आपकी रक्षा करूंगा। हम गुड बॉय। कितना चापलूस है। तभी बॉस सामने आता है और ब्लेज बोलता है, तो क्या हुआ अगर तू उड़ सकता है? मैं भी उड़ सकता हूं। मर जा। हाँ, डॉज करने की कोशिश कर रहा है? मजाक कर रहा है क्या? ये चीज आखिर है क्या? एक चिकनी मछली की तरह फिसल रहा है। हिम्मत है तो रुक कर दिखा, मुझे तुझे ब्लास्ट करने दे। लियो, ये अच्छा नहीं है। एजिलिटी टाइप बॉस की यही खासियत होती है, ये मेजेस पर पूरी तरह भारी पड़ता है। अगर बचने का कोई तरीका ना हो तो मौत पक्की है। तभी लियो को मौका दिखता है और वो कहता है, हाँ बस यही है, खत्म हो जा। मैग्मा बैटल आर्मर एक्टिवेट। पकड़ लिया छोटे चमगादड़, सोचता है तू डॉज कर सकता है? अब डॉज करके दिखा। पागलपन है। हाँ, यही मौका है। इस कमबख्त बैट को खत्म कर दो। जोरदार धमाके के बाद लियो तुरंत बोलता है, रॉकी मेरे पीछे वॉल बनाओ। समझ गया मास्टर। ब्लेज, यही वो पल है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। अब उड़कर दिखा कमीने। अगले ही पल बॉस खत्म हो जाता है और नोटिफिकेशन आती है कि लियो ने 30वें फ्लोर सिर्फ 24 सेकंड्स में क्लियर कर दिया है। कंग्रेचुलेशंस, आपने लेवल 25 बॉस शैडोविंग लॉर्ड को मार दिया है और भारी एक्सपीरियंस मिला है। आपका लेवल बढ़कर 19 हो गया है। लेवल 19? बस एक और लेवल बाकी है। लाइटिंग, मैं आ रहा हूं। बाहर बैठे लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। वो कॉम्बो इतना परफेक्ट था जैसे पानी की तरह बह रहा हो। एक भी मूवमेंट वेस्ट नहीं हुआ। मार्कस, लियो सिर्फ स्किल कंट्रोल में मास्टर नहीं है, बल्कि बैटल टैक्टिक्स में भी डरावनी हद तक शांत है। ये एलीट कॉम्बैट इंट्यूशन है। ये टैलेंट सच में मॉन्स्टर जैसा है। वेस्ली, मेरा लियो थोड़ा लेजी जरूर है, लेकिन उसके पास दिमाग है। तो क्या ये परफॉर्मेंस तुम्हारी ड्रैगन प्राइम क्लास में जाने के लिए काफी है? काफी से भी ज्यादा। सिर्फ उसकी टैक्टिकल थिंकिंग और माइक्रो कंट्रोल के दम पर, भले ही वो वनीला मेज हो, मैं उसे लेना चाहूंगा। लेकिन एग्जाम का दूसरा फेस अभी बाकी है, रियल पीवीपी कॉम्बैट। इंसान का दिल किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं देखना चाहता हूं कि जब उसे अपने जैसे लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तब भी वो इतना काम रह पाता है या नहीं। तो देखते रहो, मुझे भरोसा है वो तुम्हें निराश नहीं करेगा। दूसरी तरफ रेमंड हैरान होकर सोचता है, क्यों? मैं 30 साल से कोशिश कर रहा हूं और एक भी कॉम्बो स्किल मास्टर नहीं कर पाया। उसे सिर्फ 3 दिन हुए हैं और उसके पास पहले से एक है। ये कैसे पॉसिबल है? तभी मार्कस कहता है, रेमंड, एक सोल्जर की बात उसकी इज्जत होती है। लियो ने क्लियर कर दिया। अब वो स्क्रीन कब खा रहे हो? उधर सभी स्टूडेंट्स शॉक में थे। क्लियर कर दिया, सिर्फ 24 सेकंड्स। 30वीं फ्लोर के लिए सिर्फ 24 सेकंड्स। मुझे तो फर्स्ट फ्लोर में 3 मिनट लगे थे और उसने 30वें फ्लोर 24 सेकंड्स में कर दिया। क्या वो सच में इंसान है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। उसने ये कैसे किया? ओनल टाइम रिकॉर्ड सिर्फ 27 फ्लोर था, उसने पूरे 30 फ्लोर स्पीड रन कैसे कर दिए? 24 सेकंड? इम्पॉसिबल। क्यों? आखिर वही क्यों? यंग मास्टर जूलियन, हिम्मत मत हारिए। ये सिर्फ फर्स्ट फेज था, अभी सेकंड पीवीपी फेज बाकी है। आगे बहुत मौके हैं। जूलियन तुरंत बोलता है, उन सभी लोगों से कांटेक्ट करो जिन्होंने ब्लैकवुड का पैसा लिया है और जो मेरे डैड से रिलेशन बनाना चाहते हैं। सबको बता दो सेकंड फेज में मेरे सिग्नल का इंतजार करें। पहले सब इकट्ठा होंगे, फिर हम लियो को घेर कर खत्म करेंगे। रुको, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? वो कमांडर स्टर्लिंग का बेटा है। डर किस बात का? सेकंड फेज बनाया ही पीवीपी कॉम्बैट के लिए गया है। टॉप स्कोरर पर ग्रुप अटैक करना बिल्कुल नॉर्मल है। जाकर उन्हें बोलो, अगर वो लियो को एलिमिनेट कर देते हैं तो उनकी पेमेंट डबल कर दूंगा, नहीं ट्रिपल कर दूंगा। दूसरी तरफ लियो ट्रायल टावर क्लियर करके रिकॉर्ड तोड़ने के बाद खुद को रिवॉर्ड देने के लिए आराम से फीस्ट कर रहा था। ये फायर एलिमेंट की खुशबू कितनी अच्छी है। मास्टर, जल्दी से रॉकस्टोन स्टेक ट्राई करो। तभी क्लोई आती है। लियो, काफी अच्छी एपिटाइट है तुम्हारी। अरे क्लोई, कुछ काम था क्या? लियो, मुझे तुम्हें अभी कुछ बताना है। जूलियन ने सेकंड फेज के बहुत सारे कैंडिडेट से कांटेक्ट किया है। वो तुम्हारे खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। ब्लैकवुड्स ने मुझसे भी कांटेक्ट किया था और क्योंकि मैंने तुम्हारी एडवाइस मानकर उनका पैसा ले लिया था, इसलिए वो मुझे अपना आदमी समझ रहे हैं। सेकंड फेज, मिस्ट वेस्टलैंड के रूल्स के हिसाब से वाइल्ड मॉन्स्टर्स मारकर पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन दूसरे कैंडिडेट्स को हराने पर उनके सारे पॉइंट्स सीधे मिल जाएंगे। जूलियन एक बड़ा ग्रुप बनाकर मिस्ट वेस्टलैंड में तुम्हें एम्बुश करने वाला है। दर्जनों लोग मुझे घेरेंगे।
लगता है वो सच में मुझे फार्म करने वाला बॉस समझ रहे हैं। नंबर्स मैटर नहीं करते। जितने भी छोटे मोटे लोग आएंगे मैं सबको जला दूंगा। सही है, हमारे पास मैग्मा बैटल आर्मर और अर्थ फ्लो वॉल भी है। डरने की क्या बात है, तो यही उनका पूरा प्लान है। हाँ लियो, तुम स्ट्रांग हो, लेकिन वो दर्जनों लोग होंगे। तुम क्या करने वाले हो? उनसे बचकर निकलोगे? हम बचकर निकलूंगा। जब वो खेलना चाहते हैं तो मैं भी उनके साथ आखिर तक